हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 3E का प्रश्न नंबर 15 जो आयु संबंधित प्रश्न है। अगर यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसको ध्यान से समझिएगा। आयु से संबंधित प्रश्न है, जैसे किसी की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी, 5 वर्ष बाद इतनी हो गई तो वर्तमान में कितना है, इस तरह का प्रश्न है। देखिए लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, आगे देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, पश्चात का मतलब बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, नूरी और सोनू, इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन में लास्ट में पूछता है वही माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हमको मानना होगा तो क्या मानेंगे एक्स वाई, तो हमेशा नूरी तथा सोनू इन्हीं दोनों को हम लोग मानेंगे। लास्ट में जो पूछा है वही, तो इन्हीं दोनों का आयु पूछ रहा है, इन्हीं दोनों को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मानना। लिखेंगे माना नूरी की आयु। नूरी की आयु कितना मान लेंगे हम लोग, हमेशा x ही मानते हैं, लगभग x वर्ष। ठीक, फिर लिखेंगे तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु इसको कितना मानेंगे, y वर्ष मान लेते हैं। एक x मान लिया हमने और एक y। अब हम कंडीशन के हिसाब से अपने काम को करेंगे। कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यानी कि इनका जितना भी उम्र इस समय होगा वर्तमान में 5 इन दोनों में से घटाना पड़ेगा, तभी तो पूर्व बोल रहा है। और तब ये कंडीशन फॉलो होगा, कौन सा, कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा ठीक है, चलिए पहले 5 वर्ष देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कभी बोले तो कंडीशन समझिए और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करेंगे तो सही से आ जाएगा। पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से क्या करेंगे हम, -5 कर देंगे। ठीक है, इधर भी और यहाँ पे भी -5 कर दीजिए, y में से भी। ऐसे दोनों साइड लिख लिया करिए हमेशा। तो अब देखिए कंडीशन पढ़ना है हमको। हमने x में से भी 5 कम कर दिया, y में से भी। हमको कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है, मतलब ये आयु इसकी नूरी की सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की जो आयु है वो बराबर थी किसकी, सोनू के आयु के 3 गुनी की। तो हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुना हो गया ये। ठीक है, जब भी ऐसा बोले कि 3 गुनी थी, 5 गुनी थी, तो बस 3 से गुणा कर दीजिए। किस में बोला है, सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु ये वाला है, तो सोनू में हमने 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, x -5 वैसे ही रहेगा, 3 से गुणा करेंगे y में कितना आ जाएगा, 3y, 3 से 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15। ठीक, चलिए अब x y को साथ साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x है, इसको इधर लाएंगे, मतलब कि यहाँ x है और y को भी इधर लाना है, x y को साथ साथ रखिए। तो यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -3y। अब 5 यहाँ पे माइनस है, उसको उधर लेके जाना है, तो पहले वहाँ क्या था, 15 था वहाँ पे, तो 5 उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए x -3y बराबर, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से दूसरा कंडीशन हमको करना है, ये तो यहाँ तक था। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने फॉलो कर लिया है, गुनी थी। दूसरा कंडीशन बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने होता है बाद, 10 वर्ष बाद, यानी 10 इसमें जो, जैसे हमने 5 घटाया था, पूर्व बोला था तो घटाए थे, पश्चात बोलेगा तो उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 10। और नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब जहाँ 3 से गुणा किए थे वहाँ कितने से गुणा करेंगे, 2 से। ठीक है, चलिए लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे पुनः, क्योंकि वैसे ही काम दोबारा कर रहे हैं तो हमेशा पुनः लिखा जाता है। लिखेंगे पुनः। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे कि उसमें उसके x में, मतलब ये किसकी आयु है, नूरी की आयु में हमने 10 जोड़ दिया। ठीक, चलिए, और बराबर किसकी आयु के, सोनू के आयु के 2 गुनी हो जाएगी, लिखा है क्वेश्चन में।
तो सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है। ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है, इसलिए 10 उसमें दोनों में जुड़ गया, नूरी में भी और सोनू में भी। और बोला है, क्या बोला है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या कर दिया है, 2 से गुणा कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। इसको भी हल कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करते हैं। चलिए कैसे गुणा होगा, तो x प्लस 10 वैसे ही रहेगा बराबर, कोष्ठक हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से y में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2y। 2 से 10 में गुणा करेंगे 2 दहा में 20। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अब x वाला, x और y एक साथ रखिए, तो x यहीं रहने दीजिए, y को इधर लाइए, माइनस 2y हो जाएगा, 10 उधर जाएगा, तो यहाँ पे 20 था पहले से ही, 10 उधर जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटा दीजिए, x माइनस 2y बराबर 10। इसमें से 10 घटा दिया हमने, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर हमारा सेकेंड तैयार हो गया, दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ये वाला, समीकरण 2, हम दोनों को हल कर लेंगे। कैसे, इसमें हमेशा देखिए समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं घातांक, गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो देखिए x के बगल में 1 है, x के बगल में 1 है, तो यहाँ पे इसका गुणांक बराबर है। अब इसी को हल कर देंगे, दोनों को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 माइनस 2 से। आप चाहे 2 माइनस 1 से करिए, चाहे 1 माइनस 2 से, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, हमको x को काटना है, x हमारा कट जाएगा बहुत आसानी से। चलिए तो लिखते हैं पहले समीकरण 1, ये हम समीकरण 1 उतार लिए, नीचे लिख लीजिए समीकरण 2 बराबर 10 है। चलिए घटाते हैं अब इसको। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए प्लस छुपा होता है, ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस है, क्या बन जाएगा, माइनस। इस बात को याद रखिएगा, घटाते समय चिन्ह चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो ये तो कट जाएगा x से x। अब इन दोनों को जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 घटेगा 3 में से, तो माइनस 1 आएगा। क्या, 1 लिखिए और चाहे मत लिखिए तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि 1 छुपा होता है। 3 बड़ा था इसलिए हमने 3 का चिन्ह लगाया। ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं और चिन्ह बड़ा वाले का, तो कोई बड़ा है नहीं, चाहे जिसका लगा दीजिए आप। तो ये देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, ऐसे ही कट जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 20। अब y का मान हमको 20 मिल चुका है, तो y का मान मिल चुका है, तो y के मान को समीकरण किस में रख दें, हम चाहे 1 में रखें और चाहे 2 में रखें, दोनों में हमारा मान आंसर आ जाएगा। तो आइए 2 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए आप 1 में रख के कोशिश करिएगा, दोनों में आंसर आएगा। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका मन चाहे रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर। चलिए तो x माइनस 2y की जगह पे रखना है हमको 20 बराबर 10। इसका इसमें गुणा करिए, कितना आएगा, 20 दूनी 40 आएगा, 40 बराबर 10। 40 को उधर भेज दीजिए, यहाँ माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 50। ठीक, यानी कि हमको नूरी की आयु मिल गई कितना, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितना है, 20 वर्ष। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में अतः करके हमेशा लिख दिया करिए, हमेशा अतः नूरी की आयु x बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ठीक, तथा सोनू की आयु y बराबर कितना आ गया है, 20 वर्ष। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अतः जरूर लिखा करिए। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि इस तरह से लिखेंगे तो आकर्षक लगता है। कोई भी एग्जामिनर आपका जब कॉपी चेक करेगा तो अतः वाला देख लेगा, कहेगा कि लड़का पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तभी ये इस प्रकार का लिख पाया है। ठीक है,
जो भी सवाल है एकदम देखिए परफेक्ट है। अगर इसको इस तरह से कर दिए आप तो समझ लीजिए नंबर आपको जितना इसका नंबर रहेगा पूरा का पूरा मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर देखिए और समझिए, क्योंकि आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, 10 वर्ष बढ़ा के, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, ऐसा करके कोई भी प्रश्न आ जाए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कोई भी प्रश्न इस तरह का कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से बस इसको एक बार देखिएगा, और क्योंकि आयु से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और मैं एक वीडियो अभी आपको दूंगा जो ये समीकरण हल करते हैं कि समीकरण 1 और 2 कैसे हल हुआ है, ये क्यों हमने घटाया है जोड़ा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसी चैनल पे मैं एक वीडियो और डालता हूँ, शुरू से गणित सीखें, उसमें मैं डाल दूंगा कि समीकरण को हल कैसे करते हैं, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, उसको एकदम अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।